नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती करने और उसकी हत्या करने के मामले में मंगलवार को बलुआ ग्राम के ग्रामीणों ने अधिवक्ता नरेंद्र जोशी के सानिध्य में एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही ज्ञापन में बताया गया कि आरोपी पप्पू उर्फ कालू और महेंद्र ने नाबालिग की हत्या कर उसे आत्महत्या साबित करने के लिए साजिश रची है। इसको लेकर के मंगलवार को ग्रामीणों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए सराड़ा थाने पर उक्त प्रकरण में एफआईआर दर्ज नहीं करने के आरोप लगाए हैं तथा उक्त पराक्रम की जांच उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष करवाने की मांग की। साथ मृत नाबालिग लड़की का साइंटिफिक तरीके से पोस्टमार्टम करने की मांग की गई। और कालू उर्फ पप्पू वो सुबह से 8 बजे से मेरे घर के पास में पड़ोसी में दोनों घूम रहे थे और दोनों हंस के बातें कर रहे हैं। इसके बाद दोनों छत पे गए हैं। इसके बाद मैं तो मेरे घास लेने चली गई और मैं जैसे ही घास लेके आई उतनी देर में मेरे घर में इन्होंने ऐसा कांड कर दिया और पूरे मतलब मकान का पूरा मतलब किमाड़ वगैरह सब खुले हुए हैं। और मेरी बहन जब आप आए थे उस टाइम किमाड़ खुले हुए थे, चुतड़ी लगी हुई थी? नहीं, 2-3 दरवाजे हैं हमारे तो पूरे खुले हुए थे और पीछे का दरवाजा जो जहाँ हत्या हुई थी ना तो वहाँ पे थोड़ा ऐसे कुंडी लगी हुई थी तो ऐसे किया किमाड़ तो खुल गया। फिर मैंने जैसे ही देखा तो मेरी बहन लटकी हुई थी और फिर मैंने मेरी बहन को देख के मैं जैसे चिल्लाने लगी तो मतलब आस पड़ोस सब एकत्रित हुए और जिसमें से मतलब महेंद्र था जो दौड़ के आया और किसी को मेरे को तक नहीं पूछा, वो सीधा आया जैसे मेरे अंदर घर में घुस गया। घर में घुस के देख के वापिस चला गया। इसके बाद नाना लाल जी काका आए, उन्होंने मेरे से पूछा माया क्या हुआ क्या। मैंने उनको पूछा काका मेरी बहन लटकी हुई है तो उन्होंने ऐसे ऐसे देखा पर महेंद्र ने कुछ ये नहीं बोला कि क्या हुआ यूं, तो वो सीधे कैसे अंदर घुस गया यूं। हाँ सर, आप बताएंगे इसको स्पष्ट पूरी जानकारी। हाँ, मैं हरीश आरी बलुआ से साल से मेरे घर पे रह रही थी, पढ़ाई कर रही थी और जैसे ही ये इसकी घटना के बारे में मेरे को सूचना मिली, जैसे ही मैं गुजरात से अहमदाबाद से निकला। तो आपको अहमदाबाद में किसके द्वारा कॉल आया था, किसकी तरफ जानकारी आई? मेरे काका का लड़का उधर घर के पास में ही काम कर रहा था तो जैसे ही मेरी वाइफ ये देख के रोने लगी तो आवाज़ गई तो वो सुनते ही आ गया। आते ही उसने कॉल किया मेरे को और मेरे को जैसे ही सूचना मिली मैं निकल गया। हम रास्ते में आ ही रहे हैं और हमें पता ही नहीं लगा कि पुलिस प्रशासन को किसने कॉल किया, कहाँ से आए, कुछ पता ही नहीं लगा। और हम घर से 10 किलोमीटर पहले ऋषभदेव पे पहुँचे तब हमें पता लगा कि पुलिस वाले आए और डेड बॉडी को उठा के ले गए, पीएम करवा दी और वापस मेरे ससुराल सदगड़ी बॉडी पहुँचा दी। तब तक मेरे को पता नहीं चला कि कब पुलिस वाले आए नहीं आए वो सब। तो पीएम रिपोर्ट मिल गई? बाकी है? मिल गई। वो मेरे घर में डेड बॉडी पड़ी थी और मेरे घर में ये घटना हुई। पुलिस प्रशासन ने न तो मुझे पूछा न मेरी वाइफ को पूछा, वाइफ भी घर पे ही थी और मेरे आते ही पुलिस प्रशासन ने जो लोग गए थे उनको बोला था कुछ सूचना मिलते ही घर पे, अब कुछ सूचना मिले तो वापस आना। और मैंने जब आया शाम को थोड़ी सूचना मिली, दूसरे दिन में अभी जो लेके आया हूँ इनसे भी ज़्यादा पब्लिक लेके मैं सराड़ा थाने में गया और जो सूचना मिली थी उसके मुताबिक बात किया तो दो ये महेंद्र और कालू उर्फ पप्पू दोनों के नाम दर्ज कराए तो दोनों को पकड़ के भी लाए। पकड़ के लाए तो पता नहीं महेंद्र को 10 से 15 मिनट में वापस निकाल दिया बाहर और वापस चला गया। तो फिर हमें हमारे वो सामाजिक व्यवस्था से हम मेरे गांव और पूरे फले और पूरे पाल को एकत्रित किया। 2-3 दिन पाल वालों ने उसको पूछताछ की कि क्या घटना है, क्या है नहीं है, तू जाके वापस आया, तेरे को क्या क्या देखा नहीं देखा। तो वो महेंद्र गवाह दे रहा है कि ये मेरे घर पे आया, सुबह आया मेरे को बीड़ी पिलाई, पानी पिया और बोल रहा था कि मैं 3 साल से लड़की के साथ में मेरा रिश्ता है और 3-4 दिन से मेरी बात नहीं हुई है, इसलिए मैं इस घर आया हूँ। और वो महेंद्र देख रहा है और वो घर में घुसा है, इतना महेंद्र ने बताया। और पुलिस प्रशासन आज तक कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। एक को महेंद्र को छोड़ दिया है, दूसरे को आज तक पुलिस के प्रशासन अंदर ही रखा है, न तो जेल भेज रहे हैं न कहीं भेज रहे हैं, थाने में ही रखा है। मामले में ये कहना चाहूँगा कि दिनांक 31 जुलाई 2024 को
जब नृत्यका जो कि नाबालिग है उसकी बहन जब घर के अंदर आती है तो देखती है कि जो उसकी बहन है वो फंदे से लटकी हुई है और उसके पैर जो है, जो उसके घुटने हैं वो जमीन से टिके हुए हैं। एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति इस बात को देखकर समझ सकता है कि कोई व्यक्ति जब फांसी का फंदा लगाता है तो उसके पैर के जो घुटने हैं वो जमीन से टच नहीं होते हैं। लेकिन इतनी सी बात शायद पुलिस थानाधिकारी सराड़ा को समझ में नहीं आ रही है कि ये मामला जो कि हत्या का है उसे आत्महत्या साबित किया जा रहा है। और जब ये घटना घटी, उस घटना के पश्चात तुरंत आधे घंटे के अंदर पुलिस वहां आती है, नक्शे का मौका मुआयना करती है, फोटोग्राफ करती है। उससे पहले घर वालों ने भी जो फोटोग्राफ ले रखे थे उन फोटोग्राफ को कोई भी व्यक्ति देखेगा तो डायरेक्टली ये कहेगा कि भाई सीधे हत्या है। अब यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने ये कहा है कि जब घर में कोई नहीं था, लड़की नाबालिग लड़की अकेली थी, तब पप्पू उर्फ कालू और महेंद्र डामोर घर के पीछे की तरफ से उस घर में घुसे थे और उसके बाद वो उस घर से निकले हैं। और इस घटना के बाद जब उसकी बहन घर के अंदर जाती है तो ये चीज देखने को सामने आती है कि उसकी बहन मरी हुई पड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में इन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म भी किया और पुलिस ने अभी तक इस मामले के अंदर पोस्टमार्टम करवाने की जो फॉर्मेलिटीज निभाई है वह केवल और केवल आत्महत्या की रिपोर्ट के आधार पर की है। इस मैटर में मैंने खुद ने थानाधिकारी महोदय से बात की। थानाधिकारी महोदय का कहना है कि इस मैटर में एक्चुअली आत्महत्या जैसी स्थिति है और आत्महत्या के संदर्भ में मर्ग दर्ज की जाकर कार्रवाई की जा रही है। जबकि प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि इस लड़की को पहले भी इन लड़कों द्वारा परेशान किया जाता रहता था और आज रिपोर्ट के साथ में हमने कुछ मोबाइल नंबर दिए हैं, कुछ ऐसे तथ्य दिए हैं जिन आधारों पे यदि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो यह आत्महत्या नहीं, एक दुष्कर्म करके की गई हत्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन ग्रामीणों ने न्याय पे विश्वास रखने के लिए उस बॉडी का, जिसका पोस्टमार्टम कर दिया गया, उसका अंतिम संस्कार यानी कि अग्नि संस्कार तक नहीं किया है। इन्होंने लाश को दफनाया है ताकि वक्त जरूरत पुलिस उस लाश को बाहर निकाल के उसका मेडिकल साइंटिफिक तरीके से कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ कि नहीं हुआ, एक नाबालिग लड़की के साथ क्या घटना हुई है, इस चीज में वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। और उस इन्वेस्टिगेशन के लिए आज जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की है, आदरणीय एसडीएम महोदय से मुलाकात की है और इसी मैटर में एसपी साहब ने आदेश दिया है कि डीवाईएसपी साहब से जाकर संपर्क करें। हम उनको भी जाकर इस घटना की वस्तुस्थिति की जानकारी देंगे। यदि पीड़ित गांव को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन यदि एकजुट है तो आज उस डेड बॉडी को निकाल के उसका मेडिकल रूप से पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और जो हत्यारे, जो दोषी है, उनको कानूनन सजा देंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये घटना पहली नहीं है। आदिवासी क्षेत्र के अंदर लोगों को मारकर पेड़ों पे लटका दिया जाना एक आम बात है। पुलिस थाना सेमारी के अंदर रामुआ कुंडा गांव का मामला है जहां एक आदमी को लटका दिया गया, पुलिस ने आत्महत्या माना, फाइल को बंद कर दी, उसका पंजा कटा हुआ रोड पर मिला था। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई और उसमें चालान पेश हुआ। ऐसी एक नहीं अनेकों घटना है, लेकिन एक्चुअली आदिवासी समुदाय है, आवाज उठाते नहीं है। और आज इसी बात को लेकर पूरा गांव बलुआ, करीब 150 से 200 लोग एकजुट हुए हैं जो इंसाफ के लिए एक पीड़ित पिता के साथ में और एक व्यक्ति के साथ में मौजूद है जो नाबालिग को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। सदकड़ी उपला फला के भी मतलब सदकड़ी उपला फला और बलुआ गांव दोनों के मिलकर 150 से 200 लोग अपने खर्चे पर, अपनी जेब से पैसा लगा के आज इंसाफ की उम्मीद में आए हैं।